Students, the chapter final accounts, trading, profit and loss account and balance sheet. Okay, so you have to tick the correct option in the following. As I know that many students don't want to attempt the questions of final accounts, but as you all know that कि MCQ क्वेश्चंस आते हैं आपके फाइनल अकाउंट्स के. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस ट्रायल बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स. क्या ट्रायल बैलेंस पार्ट है फाइनल अकाउंट्स का? सो आई रियली वांट टू टेल यू people that trial balance is a link between फाइनल अकाउंट्स एंड लेजर. ठीक है, विदाउट ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो इट इज अ लिंक बिटवीन बोथ. सो it can be said that it is a part of this thing, final accounts. Okay, so the correct option is yes. Second is, business is said to be in a profit when. business को profit में कब कहा जाता है? क्या आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, इनकम कम होगी तब? नहीं. ठीक है, और इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर? यस. अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी और आपके एक्सपेंडिचर्स कम होंगे तो ही आपका बिजनेस प्रॉफिट में माना जाएगा, वरना लॉस में माना जाएगा. ठीक है, इनकम इक्वल्स टू अगर एक्सपेंसेस है तो भी नहीं, क्योंकि आप बिजनेस किस लिए कर रहे हो? ताकि आप प्रॉफिट करो. ठीक है, तो प्रॉफिट तभी होगा जब इनकम आपकी ज़्यादा होगी आपके एक्सपेंसेस से. तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज, एज पर द अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीज इट इज. ठीक है, कि अगर अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीज, जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है? वो क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है कि उसको शो ही नहीं किया जाता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं? सो वी विल गो फॉर द ऑप्शन सी, वी विल डेबिट इट. ओके, जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द टर्म क्रेडिट मीन इन बिजनेस? एक क्रेडिट में, एक बिजनेस में क्रेडिट का क्या मतलब होता है? कि एग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड अ बोरोवर, रेवेन्यू अ बिजनेस अर्न्स फ्रॉम सेलिंग इट्स गुड, कि मतलब आप जो रेवेन्यू अर्न करते हो उसको क्रेडिट कहते हैं? नहीं. कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट अ कंपनी इनकर टू जनरेट रेवेन्यू? नो. ओन विथ द एक्सपेक्टेशन टू प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट? नो. ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट वर्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड अ बोरोवर. ठीक है, सिंपली कि एक लेंडर है, एक बोरोवर है, उनके बीच में जो डील हुई है, जो अग्रीमेंट हुआ है, उसको हम क्रेडिट कहते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ लाइबिलिटी इज डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड इट इज रजिस्टर्ड ऑन द. ठीक है, आपकी लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हुई है या रिड्यूस हुई है तो वो कहाँ जाती है? ठीक है, कौन से ऑप्शन में जाएगी? तो डेबिट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट. जो भी अकाउंट होगा उसके डेबिट साइड में कह सकते हो, या फिर आप उसको लेफ्ट साइड भी बोल सकते हो, उस साइड में जाएगी. राइट साइड या क्रेडिट साइड में नहीं जाएगी. ठीक है, डेबिट साइड, लेफ्ट साइड. ओके, आंसर नंबर 6, वेन देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल. जब आपके कैपिटल में इंक्रीज आएगा बाय एन अमाउंट, इट इज रजिस्टर ऑन द विच साइड? सो ये कौन से साइड में आपका रजिस्टर होगा? क्रेडिट और क्रेडिट साइड और राइट साइड ऑफ द अकाउंट. मतलब क्रेडिट साइड में, राइट साइड में आपका ये अमाउंट रजिस्टर किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट? किस टाइप के एक्सपेंसेस आपके इनसे पे किए जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से? फाइनेंशियल, सेलिंग, जनरल एक्सपेंसेस और ऑल ऑफ देम? ऑल ऑफ देम, सारे ही एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट से ही पे किए जाएंगे, क्योंकि देखो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट को लेके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है, फिर उसी ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग सारे एक्सपेंसेस को रिड्यूस करते हैं, फिर हमारा नेट प्रॉफिट आता है. तो ग्रॉस प्रॉफिट से क्या क्या पे किया गया? सारे एक्सपेंसेस पे किए गए. ठीक है, हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज, विच ऑप्शन गिव्स अ रिव्यू रिपोर्ट ऑन द फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटस एट अ स्पेसिफाइड डेट? ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इनमें से सही जो लास्ट में मतलब फाइनेंशियल स्टेटस बताता है? ठीक है, तो क्या हो, सबसे लास्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनता है? बैलेंस शीट बनता है. ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उससे हमारा नेट प्रॉफिट आता है. अब लेकिन हमारी जो बिजनेस है उसमें सब कुछ परफेक्ट चल रहा है ये देखने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ताकि हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल है. जहाँ हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल आ जाता है वहाँ पे हमको पता चल जाता है कि जो भी है, जो रिपोर्ट बिल्कुल रेडी हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट है. आवर बिजनेस इज ऑन गुड नोट. ओके, सो बी ऑप्शन इज बैलेंस शीट. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट एन इंटेंजिबल असेट्स? इनमें से कौन सा आपका इंटेंजिबल असेट्स नहीं है? ठीक है, टेंजिबल क्या होता है? जिनको हम टच कर सकते हैं. इनटेंजिबल क्या होता है? जिन्हें हम टच नहीं कर सकते. तो लैंड को
पता ही होता है कि आपका कहाँ पे लैंड है, ठीक है। और पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स हमारी असेट्स हैं, लेकिन इनको जो है इंटैंजिबल बोला जाता है, ठीक। तो ये तो टैंजिबल हो गए, लैंड क्या है? इंटैंजिबल है, नॉट एन इंटैंजिबल। तो ये टैंजिबल है तो इनको नॉट पर रखेंगे, तो लैंड इसका करेक्ट आंसर है। फिर है विच ऑफ द गुडविल। हाँ, गुडविल का ऑप्शन भी समझ लीजिए। गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है इमेज ऑफ द कंपनी, ठीक है, इमेज ऑफ द फर्म, इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की इमेज कैसी है। फ्रेंचाइजी राइट की मतलब किसी भी फ्रेंचाइजी ली है तो आपको राइट है उसका, ठीक। नंबर 10, विच ऑफ द ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लाइबिलिटी। बिजनेस लाइबिलिटी का ऑप्शन क्या है? तो क्रेडिटर्स, कैश, बिल्डिंग लैंड। तो कैश, बिल्डिंग लैंड तीनों हमारे क्या है? असेट्स हैं। तो लाइबिलिटी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। ठीक है, हमारा जो अनफेवरेबल बैलेंस का ऑफ प्रॉफिट लॉस का मतलब कि नेट लॉस आ चुका है आपका, तो नेट लॉस हमारा क्या होता है? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, और अगर नेट प्रॉफिट आता है तो एडेड टू द कैपिटल, और ड्राइंग्स को कैपिटल से माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो thank you everybody, and I hope you people like all these videos, and I suggest all of you to do these questions. They are very important for your exam, and as you know कि आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन आएगा, और उस MCQ क्वेश्चंस में आपके किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, तो you have to read all the chapters. Okay, thank you everybody, and please like